करीब 2 साल से AK श्रीवास्तव अपडेट्स के नाम से मैंने एक YouTube चैनल बनाया है और इस चैनल में मुख्यतः अखिल भारतीय कायस्थ महासभा से संबंधित विषयों पर मैं अपने अनुभव के आधार पर अपने समाज के लोगों से बात करता हूँ। हालांकि अगर अन्य कोई समाज भी पढ़े तो ऐसी कोई रोक नहीं है कि हम वही समाज पढ़ें, उसी के पर आधारित है। हाँ, विस्तृत रूप से मैं समाज के लोगों को ज़्यादा उसमें अहमियत देते आ रहा हूँ। इस साल से मैंने तय किया है कि अपने अनुभव के आधार पर जो मेरी जानकारी है, जो मेरी शिक्षा है, जो मेरा बैकग्राउंड है, उसको मद्देनजर रखते हुए विभिन्न विषयों पर मैं अपने अनुभव के आधार पर सब बातें आपसे करूँगा। इसके पहले कि मैं आपसे अपने अनुभव के आधार पर जो बातें आपको करूँ, आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और समय समय पर यदि अच्छा लगे तो अपने कमेंट से भी हमको जानकारी देते रहिएगा। अगर आप ऐसा करिएगा तो मुझे भी एक तरह की ढाढ़स होगी, एक प्रोत्साहन होगा। मैं महिला के संबंध में बात करने पर आज क्यों अचानक की बात आई है। आज 2 तारीख है। कल 1 तारीख को टाटा स्टील में सेंटर फॉर एक्सीलेंस में टाटा स्टील के CEO और ग्लोबल MD श्री TV नरेंद्र साहब केक कटिंग करते हैं नया साल में और अपने वक्तव्य में कुछ कंपनी क्या काम किए हैं, क्या करने जा रही है संबंध में कुछ बातें करते हैं। इत्तेफाक से करीब 30 साल से सब मैनेजिंग डॉक्टर ये काम करते हैं और मुझे उसमें बुलाया जाता है, मैं भी जाता हूँ। मैंने समाचार पत्र में टाटा स्टील की तरफ से एक लेख पढ़ा और याद ताज़ा हो गई कि मैं टाटा स्टील के माइंस डिवीजन में से विशेषकर नोआमुंडी 1972 से 82 तक, जब मैं आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार का पब्लिक रिलेशन अफसर था तो बराबर जाया करता था। उस समय मंझारी, नोआमुंडी, मेघाता बिरू, चाईबासा इत्यादि जगहों पर इंडस्ट्रियल एरिया जमीन एक्वायर करके स्थापित करने की योजना थी और उसमें ये जो बड़ी कंपनियां उनसे सहयोग लेना था। धीरे धीरे मैं जब 82 में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अलायंस करता आना जाना और तेज हुआ। इधर वो जगह हमको बहुत अच्छा भी लगता है, बचपन से जाते रहे हैं। हमारे बीच वाले लड़के की शादी हुई है, मेरा छोटा बेटा वहीं से नौकरी स्टार्ट किया। मेरी जो बहू थी वहाँ पढ़ाती भी थी स्कूल में, इसलिए मेरा बहुत अच्छा लगाव है। वैसे भी प्रकृति से जो गांव में रहने वाले आदमी उनको लगाव ज़्यादा रहता है। मैं करीब 3-4 महीने पहले वहाँ गया था और देखा कि बड़े बड़े डंपर जो माइनिंग का मशीन है वो औरतें चला रही है, खानदान में भी काम कर रही है, सोशल एक्टिविटीज़ में भी काम कर रही है। वहाँ सुंदर बाजार लगा है उसमें भी काम कर रही है, कुछ महिलाएं सिक्योरिटी में भी काम कर रही है। तो मुझे बहुत जिज्ञासा हुआ कि संबंध में बात करें और वहाँ के जो जनरल मैनेजर है मिश्रातुल भटनागर जी, श्रीवास्तव जी, अन्य लोगों से बात करने पर पता चला कि नहीं, टाटा स्टील खदान में पहले बंद था कि खदान में खनिज का जहाँ काम होता है वहाँ पर औरतें नहीं काम करेंगी। लेकिन उस एक्ट में संशोधन हो गया, औरतें भी वहाँ काम करती है। तो टाटा स्टील ने काफ़ी बढ़िया प्रशिक्षण का सुविधा लगा के जो विशेषकर आदिवासी है, मूलवासी है, ज़रूरतमंद है, जिनका अवसर लगाव है, उनको ट्रेनिंग दे करके और ट्रेनिंग के दौरान उनको काफ़ी शिक्षित कर दिया है। वो महिलाएं जो घर पर बैठे रहती थी, पढ़ लिखे हो बिना पढ़ लिखे हो, महिलाएं आज उत्पादकता में अपना हिस्सा बटा रही है, अपने परिवार को चला रही है, उनका शैक्षणिक स्तर बढ़ रहा है, उनका आर्थिक स्तर बढ़ रहा है।
विकास की योजना में हिस्सेदारी हो रही उनकी। इसलिए मैं तो पहले इस काम के लिए, इस पुनीत काम के लिए, और ये जानकारी पहले थी हमको, लेकिन ये पहली तारीख को पेपर के माध्यम से ये जानकारी मिली। उसके लिए टाटा स्टील के प्रबंधन को विशेष रूप से, जो नोवामुंडी के जो जनरल मैनेजर मिस्टर अतुल भट्टागर, या उनके वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर सुंदर राम साहब, या उनके अन्य पदाधिकारी हैं, आनंद जी चीफ वगैरह है, मैं सबको बधाई देता हूँ। मैंने जाके देखा हुआ, इसलिए मुझे कहने का हक है। आप तो और देखिए कि पशु पक्षी पर हम बताएंगे, पशु पक्षी को संरक्षण दे रहा। इसकी याद करते हुए मैं एक आरंभ करना चाहता हूँ कि महिला सशक्तिकरण, आजकल आप लीजिए पॉपुलेशन को बांटिए तो 49-51% है, 2% महिलाएं कम है। कभी कभी हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, पॉलिटिक्स में, नौकरी में बहुत बड़े पोस्ट पर है महिलाएं, प्राइम मिनिस्टर हो रही है। यहाँ को तो जमशेदपुर की महिला है, पहली महिला है जो रेलवे बोर्ड की चेयरमैन भी है। ये सारी चीज़ें होती है। टाटा स्टील में जो बहुत सक्सेसफुल वाइस प्रेसिडेंट है वो मिस्टर सन्नाल, बहुत लोग हैं इसमें, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बिरले है, एक कॉमन चीज़ नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि बचपन से ही हम लोग कुछ ऐसा ट्रेनिंग दें कि लालन पालन का, कैरियर काउंसलिंग का, कि औरतें अपने को मुख्य धारा में ले आए, हमारे सामाजिक आर्थिक जो दिशा और दशा है उसमें उनकी अहम भूमिका हो। और अब जानिए कि हमारे संस्कृति में, समाज में महिला आजकल जो बच्चा पैदा होता है वो 90% समझिए हॉस्पिटल में जाता है। और हमको याद है, हम गांव में थे, हम अपने देखे हैं 2 भाई बहन को, कि कोई तो हॉस्पिटल नहीं था। तो गांव में जिसको ठेठ भाषा में चमीन बोलते हैं, आदर भाषा में धाई माँ बोलते हैं, तो जब डिलीवरी का केस होता था धाई माँ को बुलाया जाता था। उन एक्सपर्टाइज था, वो नाल काटती थी। और नाल कैसे काटती थी? हंसुआ से, जिस हंसुआ से खेत काटना जाता है उस हंसुआ के ले लेके गर्म करती थी, उसको तवा पर उसको गर्म करके तब नाल काटती थी। और उसको ये नियम था, जहाँ तक अभी कितना चेंज हुआ हम नहीं जानते हैं, लेकिन बचपन में मैंने 50 के पहले देखा है कि वही धाई माँ डिलीवरी कराती थी, नाल काटती थी, जो सधवा हो, विधवा औरत को नहीं बोला जाता है। इसलिए कि प्रचलन के अनुसार गांव में माँ को जब बच्चा पैदा होता है तो जो नाल काटती है धाई माँ, वही अपना दूध पिलाती है। बाद में वो दूध पिलाया जाता है, बहुत सा उसका साइंटिफिक रीजन होगा, चाहे बायोलॉजिकल रीजन होगा, लेकिन उसका इतना महत्व है कि वो बच्चे को 16 दिन तक, तो बच्चे को, माँ को, जच्चा को पूरा तेल मालिश, उनको खाने पर पूरा प्रबंध, अच्छे अच्छे चीज़ें खाने के लिए। और घर में वो धाई माँ के अतिरिक्त जो नानी है, चाची है, दादी है, फूआ है, ये सब लोग बच्चे को शुरू से ही पूरा मालिश करके, धूप गर्म जाना का दिन है तो धूपा में घुमाया जाता है कि बच्चे को इम्यूनाइजेशन हो। ये सारा काम कोई लड़के का माँ पर भाई नहीं करता है, लड़के की माँ, लड़के के फूआ, लड़की की बहन, ये लोग करता है उसको। तो अच्छा लालन पालन जो उसको मिलता है, तब तो वो बच्चे शुरू से ही उसको समाज में एक स्थान मिलता है कि अब है। आप देखिए कि एक छोटा एग्जाम्पल हम देते हैं कि पहले हम लोग का कृषि प्रधान देश है, 1954 तक में गांव में रहता था, गांव के स्कूल में पढ़ता था, जेरादी स्कूल बगल में है। तो गाय को हम लोग माता बोलते थे, गाय माता है, बहुत सा चीज़ है, इस पर हम नहीं बोलेंगे गाय माता है, गाय को माँ बोलते थे। उसी तरह से गाय अपने बच्चे को जिस तरह से लालन पालन करती है, गाय को दूधना हो तो आजकल तो इंजेक्शन दिया जाता है। पहले अगर बच्चा थान में मुँह नहीं लगाएगा तो माँ से दूध नहीं निकलेगा। ये मातृशक्ति का और अपने बच्चे के प्रति उसका प्रेम है। और वो प्रेम ऐसा है कि अभी हमने एग्जाम्पल दिया आपको कि जो धाय माँ बच्चे को नाल काटती है, जिसको सौरी बोलते हैं गाँव में, उसको देखभाल करती है माँ को, उस लड़की की जब शादी होती है, लड़के का शादी होता है, तो लड़की की शादी हो तो लड़के वाले की तरफ से
उस धाय माँ के लिए स्पेशल वस्त्र आता है, वो केजन है कि जिसको हम लोग भोजपुरी भाषा में पवनी बोलते हैं, कि पंडित जी हैं, हजाम है, जो बढ़ी है, जो धाई माँ है, जो घर में काम करती है, उसके लिए स्पेशल कपड़ा आता है लड़के की तरफ से। इस धाई माँ ने इस बच्ची को या बच्चे को लालन पालन किया है। हमारे शास्त्र में, हमारी संस्कृति में इतना ज़्यादा उसको महत्व है। वैसे छुआछूत के मालूम होते चमेली से कोई बात नहीं कर, छुआ खाएगा नहीं, लेकिन लालन पालन वही करती है। तो अब हमारे साथ इस समय है कि हम इस पर लगातार आपको कुछ दिन के बाद कुछ अपना विचार मैंने जो देखा है, सुना है, समझा है, आपके साथ शेयर करूँगा। इसलिए कि समाज में जब तक महिलाएं नहीं अगर आगे बढ़ के आएंगी, उनका आगे नहीं लिया जाएगा, तो मेरा सर्वांगीण विकास नहीं होगा। और आप देखें कि जहाँ शक्ति की बात है, मातृशक्ति सरस्वती है, मातृशक्ति दुर्गा है, मातृशक्ति लक्ष्मी है। इसलिए तीनों विषयों पर हम आगे से आपसे बात करते रहेंगे। आज प्रथम दिन है, हम इसको चालू किए हैं। पुनः आपसे आग्रह है कि इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको इस पर जो हो, हमको अच्छा समझिए, जो कमेंट्स हमको दीजिएगा सुधार जो आपके मार्गदर्शन में हम कोशिश करेंगे इसको आगे बढ़ाएं।